हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइटिंग। आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आओ समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, इसकी मदद से समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बस चार्ट को देख लेते हैं क्या क्या है। चार्ट में सबसे पहले नंबर सिस्टम में आया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स। हमको इसमें ये समझना है। आओ लाइन बारी से इसको समझते हैं होता क्या क्या है। तो भैया सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसको समझते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से दौड़ता है इन्फिनिटी तक वो रुक जाता है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से चालू हो और इन्फिनिटी तक जाते रहे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी ना कभी आपके टीचर्स ने आपको बच्चे काउंट करने के लिए बोला होगा या कॉपीज काउंट करने के लिए बोला होगा, और आपने नेचुरली उन कॉपी को या उन बच्चों को आपने नेचुरली 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा ऐसे करके आपने उन बच्चों को या उन कॉपीज़ को गिना होगा नेचुरली। तो वो हो गए नेचुरल नंबर्स और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं एन से। उसके बाद है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है वो समझते हैं। वोल नंबर जो जीरो से चालू होता है इन्फिनिटी तक जाता है उसको बोलते हैं वोल नंबर्स, जो जीरो से चालू हो इन्फिनिटी तक वो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो वोल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक जीरो का ही अंतर है, क्योंकि बाकी इसमें लगभग लगभग पूरा ही सेम अगर जीरो को हटा दे तो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, जो हमारे माइनस वाले नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 एज सोन। अगर हम नंबर लाइन में देखें, जैसे जीरो के राइट साइड में है प्लस वाले नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड हो गए माइनस वाले नंबर्स, जो है -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। तो इन नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो इसमें जीरो है, और जो हमारे इसमें जीरो है वो ना तो माइनस का है ना तो प्लस का है, ना इधर जीरो हमारा जो हमारा जीरो है वो ना इधर पॉजिटिव है ना इधर नेगेटिव है। वो जो भी है वो खुद ही में ही है। ना उसको हम प्लस में लिख सकते हैं ना हम उसको माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, रहेगा तो वो जीरो ही। के बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है। अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। इसमें बोला गया है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला भी है क्यू इज़ नॉट जीरो, यानी कि जो हमारा क्यू है वो डिनोमिनेटर ही है। तो यानी कि क्यू इज़ नॉट जीरो को या डिनोमिनेटर इज़ नॉट जीरो को बात एक ही है। तो इसमें जो भी हो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो होगा तो। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं होता क्या क्या। जैसे 1/2 है, 3/5 है, या अगर माइनस का नंबर ले लो 2/5, ये एक रेशनल नंबर है। अगर जैसे -5 -0 कहूँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब कैसे, अगर आप बोलोगे आपने तो बोला था कि पी अपॉन क्यू में जो होते हैं वो ही रेशनल नंबर है, तो खाली ऐसे ही नॉर्मल में है, तो ये कैसे हुए। अगर मैं कहूँ अगर इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखो तो इसको कैसे लिखेंगे। जैसे -5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे -5 इसको डिवाइड की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, -5/1 1। अब इसको ऐसे बना दिया। अब ये क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बना। और ऐसी जो जीरो है, अब इसको भी कैसे लिख सकते हो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 0/1। तो ये भी एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया। तो यानी कि ऐसे नंबर्स भी रेशनल नंबर कहलाएंगे, भले वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। और रोज रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी एक रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं पर उनको समझ लेते हैं। जो नंबर भी डेसिमल के बाद रिपीट करते रहे, जैसे 0.333 चलते रह रहा है और ये तब भी रुक नहीं रहा है, चलते ही रह रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जो एक ही नंबर रिपीट होते रह रहे, चेंज नहीं हो रहे, वो लगातार वही चलते रह रहे, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और इसको हम 0.3 बार भी लगा कर सकते हैं। जो ये 3 के ऊपर जो ये लगा है इसको बार कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये नंबर बार बार रिपीट ही होते रह रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा और रुक नहीं रहा है।
और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद वो नंबर रुक जाता है। जैसे यहाँ पे 0.5 है, ये पॉइंट के बाद रुक गया है। जैसे 0.1 है, ये भी पॉइंट के बाद रुक गया। अगर मैं ये कहूँ 0.25, ये भी रुक गया, इसके आगे ना कोई नंबर है ना कोई रिपीट कर रहा है, ये इतने में ही स्टॉप है, तो ये टर्मिनेटिंग है। चाहे वो फिर इतना ही क्यों ना हो, जैसे 0.642888, ये इतने में स्टॉप हो गया, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ना ये रिपीट हो रहा है, ना ये आगे आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, खाली इतने में रुक गया, तो इसको भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। उसके बाद है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ज़रा। अ नंबर डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है हम इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल से अगर हम समझे, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, -√5 हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ तक कि ये दोनों भी एक इरेशनल नंबर है। अब मैं √4 को नहीं गिन रहा हूँ, क्यों, आगे बताऊंगा। पहले समझो कि जैसे √π को मैंने इरेशनल क्यों बोला, क्योंकि जो पाई है हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर कहलाता है। और जो रूट वाले जो कोई भी नंबर होते हैं वो भी एक इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बट इसमें एक केस है, जो कि अगर किसी भी रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर फंस जाए जिनको हम ओपन कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो नंबर तो ओपन होने के बाद रेशनल नंबर बन जाएंगे। कैसे, बताता हूँ। जैसे √4 है, इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, 2 × 2। अब ये यहाँ पे देखो तो पेयर बन गया। अब ये रूट से बाहर आ गया। अब ये रूट से बाहर आने के बाद आप इजीली इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, से 2/1, ये अपने आप ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया। तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, ये एक रेशनल नंबर बन गया। तो इसलिए जो √4 है वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। और ऐसे और रूट्स हैं जो प्रॉपर ओपन हो जा रहे हैं, उनको हम इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब जैसे एक √8 है, अब आप कहो कि ये भी तो ओपन हो सकता है, बट ये प्रॉपर ओपन नहीं होता। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे 2 × 2 × 2, तो जैसे ये होगा। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें दो पेयर, इसमें हमको एक पेयर मिल गया, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, फंस गया ये 2 रूट में रह जाएगा। अब जो ये 2 है, इस √2 के साथ इन2 में है। अब ये अगर इतना ढक दूँ तो ये आप देखोगे ये 2 तो ओपन हो गया, लेकिन ये 2 तो रूट के अंदर है, यानी कि ये रूट प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है। यानी कि जो √8 है ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी एक इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब नॉन रिपीटिंग, ना तो वो नंबर रिपीट होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी तो वो नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर हो जो कुछ ना कुछ डेसिमल के बाद आते रह रहा हो, कुछ ना कुछ वो नंबर आते रह रहा हो, ना वो नंबर सेम भी नहीं होना चाहिए, और वो नंबर स्टॉप भी नहीं होना चाहिए डेसिमल के बाद। कुछ ना कुछ नंबर आते रहना चाहिए, जैसे कि 0.312486 वगैरह वगैरह ऐसे आते रह रहा है। अगर आप देखोगे ये डेसिमल जो है ना, ये रिपीट कर रहा है ना ये स्टॉप हुआ, ये चलते रह रहा है, तो यही हुआ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है रियल नंबर आर ऑल द नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं आर से। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 नंबर लाइंस बना दी हैं, इसमें समझेंगे। और वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो अब तक आपने जितना पढ़ा वो सभी एक रियल नंबर है, वो सभी एक रियल नंबर में ही आते हैं। कैसे, बताता हूँ मैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर से चालू करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नेचुरल नंबर और होल नंबर को, नेचुरल नंबर 1 से चालू हो रहे हैं और होल नंबर 0 से चालू हो रहे हैं। अगर हम इसको क्या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अगर मैं इतना पूरा ढक दूँ तो यहाँ पे नंबर 1 से चालू हो रहे हैं, नेचुरल नंबर बन गए। अगर मैं इतना ढक दूँ, ये नंबर 0 से चालू हो रहे हैं, ये होल नंबर बन गए। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही
इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और वोल नंबर दोनों ही रियल नंबर कहलाएंगे। इंटीजर्स भी हमारे रियल नंबर कराएंगे, उनको तो मैंने आपको नंबर लाइन से भी बता दिया। जो प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर्स हैं वो एक इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और मैंने आपको नंबर लाइन से भी बता दिया, यानी कि इनको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रेशनल नंबर है इनको भी हम रियल नंबर है इनको भी हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इन सभी को हम यहाँ पे देखोगे, इन सभी को भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे प्लस वाले नंबर्स हैं, यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स हैं, यानी कि माइनस और प्लस वाले दोनों ही नंबर्स को हमने यहाँ पे नंबर्स लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर है जिनको हम रूट में लिखते हैं, उन नंबर्स को भी हम यहाँ पे देखोगे तो रूट्स में लिखते हैं, एक तरफ प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले, यानी कि हम इरेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अब तक आपने जितना पढ़ा वो सारा रियल नंबर ही है, और सारा रियल नंबर हम उनको कह सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।